एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। जब विश्वास और भरोसा हमारे भीतर जागृत हो जाता है तब शिव तत्व हमें प्राप्त हो जाता है, तब शंकर हमें प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध, पितृपक्ष ये सब बेकार नहीं, शुभ है। ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए। दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। एक जैसे अपने कपड़ों को रोज झटक कर पहना जाता है, अपने कपड़ों में से धूल, अपने कपड़ों में से धूल जड़ाकर झटक कर जैसे पहना जाता है, उसी तरह अपने मन को भी थोड़ा अहंकार को झटक दो, अभिमान को झटक दो, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, इसको झटक दिया जाए। जितना अभिमान भीतर बंधा रहेगा तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा। अहंकार को जब हम दूर हटा देंगे, भ्रांतियों से हम दूर हो जाएंगे तो शिव मिल जाएगा। आधे से ज्यादा मनुष्य तो भ्रम में जीता। मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। यह तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोलेनाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिव पुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के, सुनिए। पुरानी शिव पुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो,
25 साल में जितनी शुक्राण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुर सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा, कांटाकुरडीह के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करो। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तो वहां पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है और छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद है। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज
आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भी भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया। हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने भांग का नशा करा, जो कहते हैं शंकर भगवान ने इसका नशा करा, हम उनका हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक पुराण, एक वेद, एक शास्त्र कुछ लाकर बता दो जिसमें लिखा है कि शंकर भगवान भांग का नशा करते थे। शंकर भगवान किसी नशे में नहीं थे, शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी, शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान तो केवल राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे, उन्हें दूसरा नशा सुहाता नहीं था। नशे से मुक्त होइए। क्यों गुरुजी? ये फिर अंजलि, ए गुरुजी, कौन कौन से देवी देवता शीघ्र राजी हो जाते हैं? ए गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को दिल से जल चढ़ाओ, 3 ताली बजाओ, हर हर महादेव बोलो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न मत चढ़ाओ जल भी, शिव के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल जाओ। सामने से भी नहीं निकल सकते तो 2 मिनट कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो उस शिव पुराण का स्मरण कर लो, तो भी शिव कृपा बरसा देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास हैं। मैं ग्राम बलियारा गलियारा बलियारा, तुम समझ गए ना, बस हो गया काम। मैं ग्राम बलियारा, पोस्ट भोंथाली है, हाँ भोथली, ठीक है, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहाँ बैठी है? इतना बड़ा नाम है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास, ग्राम बलियारा से हैं, धमतरी की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो? दिखे हैं? हाँ दिख गए, दिख गए, बहुत दूर हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरा बेटा डेमन दास नौकरी के लिए 2 साल से प्रयास कर रहा था, नौकरी नहीं लगी। हम शिवालय नहीं जाते थे, हम मंदिर नहीं जा पाते थे, हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं था। पहली बार किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरा बेटा उदास होकर बैठा हुआ था। अब नौकरी के लिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चौगनी करो, अपना कर्म करते रहो, सफलता शिव जी देंगे। मैंने अपने बेटे को मंदिर जाना चालू करवाया। मेरा बेटा 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगा, शिव जी को जल चढ़ाने लगा। 6 महीने तक मेरे बेटे ने जल चढ़ाया। 7वें महीने में एक भर्ती निकली और मेरे बेटे ने 7वें महीने में मुझसे कहा, मां 6 महीने से जल चढ़ा रहा हूं, आखिरी बार तेरे वो सीहोर वाले महाराज के कहने पर शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते 6 महीने निकल गए। आखिरी बार मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा हूं,
और अब भर्ती निकली है उसको भर रहा हूं। मैंने अपने बेटे से कहा भर दे। मेरा बेटा डेमनदास मेरे कहने पर भर्ती भरा और मैंने आपके कहने पर अपने बेटे से भर्ती भरवाई। गुरुदेव शंकर जी के मंदिर में जाकर कह दिया मेरी लाज रखे ना रखे पर वो सीहोर वाले महाराज की बात रख लेना। बोले बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी आज बीएसएफ में मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग लग गई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक पत्र है देखिए, दौलत राम यादव, मैं ग्राम बोरी तहसील धमदा थाना बोरी जिला दुर्ग का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ हाथ हिलाइए, दिख गए दिख गए। आइए एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव मैं भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं जाता था, शिव पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरी धर्मपत्नी पूनम यादव निशा आपके शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और उसने मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते आपकी कथा सुनते सुनते मन में आया कि यदि मेरे बाबा मेरा भंडार भर दें और मेरा कार्य कर दें तो मैं मंदिर तो जाता ही हूं, साथ में पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव मेरा लगभग 9 से 10 कथा स्थल पर पहुंचा हूं मैं, पर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाया। यह मेरी छठी कथा है जिसको मैं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मैंने नियम लिया था कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस बाबा कृपा कर दे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रम कर दे। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 5वां पंडाल है और मेरे बाबा ने सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति अनुकंपा में करवाई और अनुकंपा में मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति चली, नियुक्ति होने के बाद मेरे कहीं अनुकंपा से पूरा की पूरा मेरा बाबा ने संभाला और पदोन्नति नहीं हो पाई। तब मैंने बाबा से कहा कि तेरे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, मेरी पदोन्नति जरूर होगी। गुरुदेव मैं 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल मेरा रायपुर का जैसे ही नवा रायपुर का पूरा हुआ, 12/8/2024 को नवा रायपुर का जब मेरा 5वां पंडाल पूरा हुआ और बाबा ने मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी और मुझे पक्का कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज मेरी बाबा की कृपा। आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या हुआ? मेहता अंकल वाले सही होंगे, पिछले महीने ही बात हुई थी। पिछले महीने? और आपकी बैंक वाली एसआईपी का क्या? अरे हाँ वो भी तो थी। अपनी सैलरी सिर्फ इन्वेस्ट ही करते हो या कभी ट्रैक भी करते हो? अब ग्रो पर अपने सारे म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करो एक ही जगह पर। Mutual fund investment are subjected to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक नाम की। अबे नहीं, मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा मजे लेते हैं तो डाउनलोड कर लिया। अब जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया मेरी बात शुरू हुई वो एस्ट्रोलॉजर थी आरती नाम की उससे। अब मैं उससे कुछ पूछता, उससे पहले उसने मुझे पूछ लिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता। तो मैंने सोचा ठीक है दे देते, क्या ही होगा। अब मैंने जैसे ही बता दिया मुझे पूछ रही है कि आप है ना ऐसे क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो क्या, ऐसे कुछ सोशल मीडिया टाइप। भाई 1 मिनट तक ना मुझे समझे नहीं कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप के डाउट्स ही पूछ लेते हैं, क्योंकि हर एक को रहते हैं ना। अब तेरा बंदा है, तुझे भी रहेगा ना कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा रहेगा, तुम्हारी शादी होगी या नहीं। तू क्या हंस रहा है,
तू तो सिंगल है ना, तुझे भी लगता रहेगा ना तेरी बंदी कब बनेगी, तेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चैट है ना वो फ्री कर दिया उन लोग, तो दिक्कत क्या है, एकदम विन विन है। जो भी पूछना है जाओ और पूछ लो। तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा, आ जाइए, बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, दुर्ग कार्यालय शिक्षा अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति बाबा ने करा दी है। ऑफिस के लोग बता रहे हैं कि ऑफिस के लोग पूछते हैं कि तू 5 दिन 7 दिन की छुट्टी लेके कहाँ चले जाता है। अब उनको कैसे बताऊं कि जो शंकर ने दिया वो दुनिया में कोई नहीं दे पाया, इसलिए छुट्टी कर कर यहाँ आ जाता हूं। शिव तत्व बोल बम का नारा है, वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। आपका एक अंश मात्र भी अगर लग रहा है शिव पुराण में तो वो क्या करेगा, ये उसके ऊपर है। और फिर निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, मौका मिला है पानी पिलाइए इन शिव भक्तों को, मौका मिला है मुख झूठा कराइए इन शिव भक्तों को जो इतिहास लेकर आए 3 महीने में। और लिखना छोटी सी डायरी में, मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद बात करेंगे कि 5 का 5000 हुआ कि नहीं, 3 महीने बाद बात करेंगे। करो सेवा, दिल से करो। 5 दिन है, पहला दिन निकल जाएगा, 4 दिन बचेंगे। शिव कृपा से मिला है। ये वनवासी क्षेत्र की कथा में कुछ करने का मौका मिला है, करो। श्राद्ध पक्ष में करने का मौका मिला है, करो। पितृ पक्ष में मौका मिला है, करो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया, और पर स्त्री का संग, एक बात आज तक समझ में नहीं आई। घर में छोटे से बच्चे हैं, वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगते रहते हैं, और उसको कुरकुरा का चिप्स का पैसा भी घर का पिता ना दे। पत्नी एक साड़ी के लिए
बोलती रहे और साड़ी ना मिले और मालूम पड़े पर स्त्री दूसरी स्त्री ने उससे कहा और उसके लिए जेब पूरी खाली कर दे तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार तेरी जिंदगी को। पर नारी में और घर की स्त्री में एक अंतर होता है। बीमार पड़ोगे पर नारी तुम्हारे शरीर से प्रेम करती है और तुम्हारी जेब से प्रेम करती है। पर स्त्री पर नारी और घर की स्त्री में यह अंतर है, पर नारी काया बेकार होने पर धक्का देकर निकाल देती है, पर स्त्री जेब खाली होने पर घर से निकाल देती है। और घर की स्त्री तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी करवा चौथ का व्रत कर कर तेरी उम्र बढ़ाने का प्रयास करती है। आ जाओ, ये अंतर है, ये अंतर। श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति श्री हंसदास, बेटा देमन दास, जो अभी जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के अंदर चयन हुआ है। एक बार जोरदार ताली। बधाई मां। राष्ट्रहित के लिए आपने अपने बेटे को भेजा, उसके लिए और ये अपने बेटे के लिए, ठीक है? देवराज नाम का ब्राह्मण पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर स्त्री का संग पकड़ा और वो पर स्त्री का संग ऐसा पकड़ा कि उस पर स्त्री ने उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी का सिरा। पर नारी ने देवराज से कहा कि जो रानी के गले में हार है वह हार मुझे चाहिए, रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। चोरी करने गया और चोरी कर कर चोरी का हार लेकर शंकर जी के मंदिर में चले गए। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कथा उसके कानों में चली गई। 2 क्षण कथा, मात्र 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई। दो क्षण की सुनी तो कैलाश मिल गया, पूरी सुन लेता तो शायद बैकुंठ का राज्य मिल जाता। पूरी सुन लेता तो बैकुंठ का राज्य मिल जाता। 2 क्षण की सुनी और 2 क्षण में भी विश्वास प्रबल हो जाता है। यहां एक माता बैठी है जिसके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करवा दो, ये बच्चा बेकार हो, क्योंकि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, बच्चे का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, बच्चे का हार्ट बिल्कुल शून्य है। मां की श्वास चल रही है तो बच्चा जीवित दिख रहा है, सोनोग्राफी में बच्चा मरा हुआ है, इस बच्चे को बाहर नहीं पत्र। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, मुनगा शेर, मुनगा शेर है कि शोर है? शेर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, ठीक है? बच्चा आया है के साथ में, लिया उसको, ले आइए। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, जिला महासमुंद से हूं गुरुजी। मेरे 6 महीने का गर्भ था। प्रेगनेंसी के समय पर डॉक्टर ने चेकअप करने का बोला और चेकअप करवाया तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे बच्चे का धड़कन नहीं चल रही, उसका हृदय, उसकी धड़कन, उसका हार्ट दूसरी जगह पर है, बच्चे का फेफड़ा काम नहीं कर रहा। बड़े परेशान हो गए। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कह दिया तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, अंदर बच्चा बेकार है और बच्चे का हार्ट दूसरी जगह पर है, मां के श्वास से बच्चे की श्वास चल रही है, इसलिए इसको निकाल दो। अब करें क्या गुरुदेव? तभी मेरे पति ने विचार कर लिया कि पत्नी का अबॉर्शन करवाना है, बच्चा साफ कराना। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को साफ नहीं कर सकते, आपको सरकारी हॉस्पिटल से लिखवा के लाना पड़ेगा, तब हम सफाई कर सकते हैं,
क्योंकि 6 महीने का गर्भ है। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस दिन छुट्टी थी, मैडम ने साइन नहीं करा। जब मैडम ने साइन नहीं करा, हॉस्पिटल की ही एक बहन ने कहा तू शिव पर जल चढ़ाती क्यों नहीं है? सफाई बाद में करवाना, पहले शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी पड़ोसन के कहने पर हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा। और आचमन करते करते हमने 9 महीने निकाल दिए गुरुदेव, हम सफाई नहीं करवा पाए। आखिरी में मेरे 5 जुलाई 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो पूरा बच्चा स्वस्थ था। और मेरे बच्चे को लेकर मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास हमें उसके करीब में लेकर जाता, उसके पास लेकर जाता। देवराज के पास क्या है? देवराज एक पर स्त्री का संग कर लिया और चोरी करता शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया और विचार बदल गया। शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था, बुखार आया, ताप पड़ा, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया, प्राण छूट गए, प्राण छूटे। उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, उसको लेने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं शिव आए, नंदी को साथ लेकर आए, नंदी को साथ। उसको लेकर मेरा शिव स्वयं आए, नंदी को साथ। उसने पूछा, मैंने तो कोई पुण्य नहीं करा, पर मेरे को आप देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए? मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मुझे लेने के लिए स्वयं शंकर आए। कहा, तेरा पुण्य, तेरी माता शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू मंदिर तक आया। मंदिर में 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, तेरा पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे आया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटे, इसलिए शंकर भगवान तुझे लेने के लिए आया। ये तेरे ऊपर कृपा, ये तेरे ऊपर दया हुई है, ये तेरे ऊपर करूं। ये तेरी अविरल भक्ति, ये तेरी दृढ़ता, ये तेरा विश्वास, ये तेरा भरोसा, ये मूल बढ़ता गया और मिला। देवराज को भगवान शंकर का धाम मिल गया। आगे वर्णन आया है भगवान श्री बिंदु और चंचुला का। बिंदु भी ब्राह्मण था, चोरी का धन लेकर जा रहा था और दीवार से नीचे गिरा और पानी में डूबकर मर गया। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। अजब। शंभू शंभू सुंदर। गणेश का बधाई। कहा शिवजी ने इसको बचाया है, इसलिए इसका नाम हमने गणेश का रखा है। शंकर की गण के रूप में हमारे पास में आए हैं। गणेश का शिव तत्व औघड़ी शंभु है। बिंदु पानी में डूबकर मर गया।
चंचुला काशी में गई, शिव कथा का स्मरण किया। कथा सुनकर प्राण छूटे तो माता पार्वती जी की सखी बन गई, सहेली। मन में थोड़ा संकोच था, मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो। विचार करते हैं, इसकी मुक्ति का साधन क्या हो। एक भजन पहले चलता था, आप लोग उसका स्मरण करते थे कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। प्रभु का भजन, स्मरण। विश्वास के साथ करा गया भजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ कराया गया भोजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ किया गया दान पुण्य स्मरण। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा। और सत्य मायना सत्य सत्य होता है। अन्न भी वहां का ग्रहण करो जहां शिव तत्व हो। शिव तत्व। एक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, कि गुरुजी मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरी छोटी सी दुकान है जो चलती नहीं थी। 1 एकड़ जमीन थी जिसमें फसल होती नहीं थी। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बहुत दुखी रहते थे, पर सत्य कहे ना गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है, स्वयं शंकर की वाणी है। जब से शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर आता, दुकान पर छीट देता। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर जाता, खेत में डाल देता। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुकान भी धड़ाके से चलती है, और अब मेरी 1 एकड़ नहीं 5 से 7 एकड़ जमीन बाबा ने मुझे करा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दे। फसल का लिखूं तो गुरुदेव, मेरी धान की फसल ऐसी होती है कि बाबा की कृपा से मुझे पैसा भी बचता है। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो? मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी। शिव तत्व इसी को कहते। दुनिया के लोग पूछते हैं कि जल चढ़ाकर आचमन करने से क्या होता है, जल चढ़ाकर अपने घर पर छींटने से क्या होता है, शिव जी का जल अपने घर में छिड़कने से क्या होता है। कर कर देखो। बात पर अगर आपने सुना है, विश्वास कर 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 देखिए, कर कर देखिए, उसके दरवाजे तक जाकर देखिए, सुनेगा, समझेगा। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया,
भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। बहुत बहुत साधु। भगवान शिव की पवित्र कथा यहाँ कांटाकुड़ी में चल रही है, धमतरी जिले के अंतर्गत। बड़े भाव के साथ में आप और हम कथा का प्रथम दिवस श्राद्ध पक्ष पितरों की इस पवित्र कथा का पहला दिन यहाँ विराम ले रहा है। आप सबके सहयोग से जितने आस्था चैनल के कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े भाव से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप सब जो विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम जैसा नियम बनाया है श्राद्ध पक्ष में भंडारे का, उसमें आप लोगों की सहयोग अवश्य दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और यहाँ धमतरी क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, पानी अन्न बड़े भाव के साथ शिव भक्तों के लिए सेवा में तल्लीन रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परमादरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते